हेलो, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की सबकी बहुत अच्छी होने की मैं कामना करती हूँ। जैसे कि कल आपने मोमिन सर को लाइव देखा होगा और आप लोगों के बहुत सारे लोगों के क्वेश्चनों के जवाब मिल गए होंगे। तो गाइस, हम करते हैं आज की शुरुआत। सभी लोग सोच रहे होंगे कि दीदी की स्टेटमेंट नहीं आई है, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। आइए अब करते हैं इस उसमें बात। तो आ जाइए, आप लोग आ जाइए और करते हैं। सीमा हैदर केस में क्या क्या हुआ है, क्या क्या मोमिन सर ने कल किन किन बातों का वो किया है कि किन किन बातों पे अभी जो है ये केस जो आगे चलेगा। तो आइए करते हैं शॉर्टली। मैं ब्रीफ में नहीं जाऊंगी, शॉर्टली करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले 21 महीने, अब 19 महीना छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि 21 महीने हो चुके हैं उसको। आई थिंक सो 19.5 महीने वैसे हो गए हैं और 50 दिन हो चुकी हुई थी। तो 20, हाँ, सो आई थिंक सो। तो करते हैं बातें कि सीमा हैदर के जो है, आप सबसे पहले देखिए कि जितनी भी बार इतनी सारी जो केस में जो वो लगी थे, केस की हियरिंग हुई थी, किसी भी केस में जो है एपी सिंह जी ने सो के सो कॉल सॉरी, अभी आई हूँ ना, जुकाम हो रहा है। कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि कोल्ड हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा सांस लेने में थोड़ा इशू होता है। तो मैं आप लोगों को मैं क्या बताऊँ यार, आप लोगों ने मोमिन सर को देख ही लिया होगा और इतने सारे हमारे जो यूट्यूबर्स हैं सब ने आपको अपनी अपनी तरह से वो कर दिया होगा, आप लोगों तक उसका जो है सार पहुंचा दिया होगा। एज ए सोशल वर्कर मेरा भी फर्ज बनता है कि सीमा भगोड़ी के दुम पे मैं भी हथौड़ा एक मार ही दूँ, है ना। मैं सोच रही थी कि लाइव आ जाऊँ, बट देखती हूँ अभी मेरे से हो पाएगा तो मैं लाइव आऊँगी 10 बजे से पहले पहले। तो गाइस, जैसे आपने देखा होगा कि इतनी सारी कोर्ट में हियरिंग हुई, इतनी सारी हुई, हर किसी में सारे के सारे लोग पूछे, चाहे हिंदुस्तान वाले चाहे पाकिस्तान वाले। कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला है कि मोमिन मलिक साहब जो फैसला लेंगे, जो करेंगे, उसमें हम सहमत है, क्योंकि हमें जितना अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, जितने अपने उस पर कानून पे भरोसा है, उतना ही हमें मोमिन मलिक साहब पे भी भरोसा है। मोमिन मलिक सर जो इस केस में सीमा हैदर केस में बने हुए हैं, आप लोगों को पता है अच्छी तरह से, हैदर भाई के वकील हैं, हिंदुस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करते हैं। तो आप लोगों को पता है उन्होंने कई बार बहुत सारे बातों की, पर्सनली, फिजिकली, जैसे भी जितना भी लोगों से हो पाया, लोगों ने उनको असॉल्ट किया, बहुत असॉल्ट किया। और वो चुपचाप से, अब उन्होंने ये बोला है कि मेरे को मेरे काम से मतलब है, मेरे को किसी से सुनने की वो नहीं है, कोई बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही जैसे कल एक बूम धमाका हुआ, तो बहुत सारे लोगों को तो शायद कल रात को नींद नहीं आई होगी, और मैं भी, सीमा हैदर को तो बिल्कुल भी नहीं आई होगी, लेकिन वो बेवकूफ़ बेशरम है ना, वो अभी भी ये नहीं सोच रही है कि भाई मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैंने मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब कर दिया है। उन बच्चों के भविष्य के साथ में उन्होंने हैदर भाई का जो है पूरा कैरियर डुबो दिया है। अभी हैदर भाई जो है 20 महीनों से 21 महीनों से अगर वहाँ पे होते, सऊदी में होते, तो शायद वो कुछ कमाते। देखो यहाँ पे बेचारे कितना वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखो अपना एक मर्द होता है ना, औरत चाहे कैसी भी है, इस जैसी नहीं होनी चाहिए बहन, ये दूसरे मुल्क भाग के नहीं जानी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में इसने सुना होगा, हमारे, देखिए सबसे पहले बात तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसकी बहुत बड़ी आदत गंदी है। कभी जिस व्यक्ति को ये गलत बोलेगी ना, उसी व्यक्ति को थोड़ी देर में ये बोल देगी सही है। जिस व्यक्ति को ये सही बोलेगी ना, पता नहीं आप लोगों को नहीं पता है कि, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि इसके अगली बार ना ये वीडियो आने वाली है कि भैया जो व्यक्ति हमारे घर में आया था तो बहुत गंदा है। तो गाइज, ये जैसे आपने देखा होगा शुरू से ही ये धर्म का कार्ड खेलती हुई आ रही है, जय श्री राम जय श्री राम। अब कहाँ गया इसका वो नारे कहाँ गए? इसको अब ये आएगा ना कि इसको पता है कि अब लास्ट हो गया है। जिस तरह से जितनी हियरिंग में इसको बुलाया गया, किसी में नहीं गई, इसके सो कॉल भाई जी ने ना नहीं जाने दिया। अभी कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि अब अखबार में निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, अखबार में निकाल दिया जाएगा कि भाई अगर आप आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो सीधा सीधा, जैसे हमारा भी मानना है। पिछले 10-11 महीने से मोमिन सर इस केस में है, 10-11 महीने से, साल होने वाला है। हाँ, मैं भी, ये साल हो गया है मार्च में। तो 1 साल से मोमिन सर भी इस पे लगे हुए हैं, और 10 साल जो है, सॉरी 10 महीने जो है एपी सिंह जी ने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो कहते हैं ना गाइस, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का कानून क्या कर रहा है। तो हिंदुस्तान का कानून इस तरह काम करता है यार। हिंदुस्तान के कानून के पास ना एक ही केस नहीं है, सीमा हैदर मुद्दा एक ही नहीं है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारी सरकार को वो कर रहे थे। तो हमारी सरकार भी तभी काम करेगी ना जब हमारी सरकार को कानून इजाज़त देगा। तो पहले नहीं हुआ, जब पहले हो जाता तो ये तभी रिपोर्ट हो जाती। तब सरकार ने सोचा कि अभी एजेंसीज जो है इसकी वो कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। और गाइस, सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये खुशी की है
कि अब चार्जशीट जो है कभी भी आ सकती है। जो मोमिन मलिक सर ने बताया है, चार्जशीट कभी भी आ सकती है, और जैसे ही चार्जशीट आती है उस दिन से हमारे जो है ये आगे बढ़ेगा। सीमा हैदर को भगाने की मुहिम जो है मोमिन सर की, भगाना क्या है, उसको तो जेल होगी, और हैदर भाई के बहुत जल्दी हैदर भाई को हिंदुस्तान का वीज़ा भी मिलेगा। जो जितनी सारी प्रक्रियाएं थी वो मोमिन सर जो है, कल मोमिन सर ने बोला कि मैं इतने दिन खामोश बैठा हुआ था, तो इसीलिए बैठा हुआ था कि मैं आके आप लोगों के सामने सारे सारे जितने मामलों पे बात हो रही है, सारे जितने सारे केसेस लगाए हुए हैं, जितने सारे वो लगाए हुए हैं इस पर, उन सब को आप लोगों के सामने वन बाय वन ना लाते हुए इकट्ठे बोल दूं कि इन सब उस पर काम होगा। इन सब जो इस पे केस लगाए हुए हैं हैदर भाई की तरफ से, और गैस कुछ दिन पहले इनका एक फैमिली कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें भी ये नहीं गई हैं। और जैसे कि बच्चों के रिगार्डिंग पोस्को को केस लगाया हुआ है, बहुत सारे ऐसे से हैं कि जो अब हैदर भाई के आने से ही शॉर्ट आउट होंगे। तो बस भगोड़ी के लिए यही संदेश है कि अभी भी देखिए, मैं इतनी ब्रीफ में नहीं जाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने और सारे यूट्यूबरों के मुंह से सुन लिया होगा, तो मैं इतना सारा आप लोगों को बिल्कुल वो नहीं करूँगी। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि देखिए हमारा भारत के कानून पे, भारतीय कानून पता है इतना सौम्य, सरल और इतना मधुर है कि जिसमें आप लोगों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि केस धीरे धीरे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है कि एक दिन के अगर कोर्ट में इतने सारे केसेस होंगे तो वो लोग ये थोड़ी नहीं देखेंगे कि ये भाई वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है। दूसरी तरफ जैसे सीमा हैदर बोलती है, आप लोगों ने सुना होगा, सीमा हैदर बोलती है मुझे तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनके घर में मैंने एक वीडियो देखी थी, टेंशन अब शुरू होगा बेटा तेरा, जब तेरे भैया मुंह दबा के भाग जाएंगे ना तो अब शुरू होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जो है अब सारे जितने इनलीगल आए हुए हैं, जितने इनलीगल माइग्रेंट हैं, उन सब को जो है अब की जो सरकार आई है दिल्ली में, उन्होंने डेटा मांगा हुआ है। तो आप ना किसी भी श्रेणी में नहीं आती हैं हिंदुस्तान में रहने के लिए, किसी भी श्रेणी में नहीं। सीमा हैदर, ठीक है, उर्फ हैदर भाई की वाइफ, उर्फ वहाँ की सिटीजन, पाकिस्तान की सिटीजन, ठीक है, तो किसी भी श्रेणी में नहीं आती है हिंदुस्तान में रहने के लिए, तो उसके काबिल ही नहीं है। लीगल आई होती तो, अगर लीगल आई होती तो तेरी किस्मत बहुत अच्छी होती, पर तो लीगल नहीं आई है, तेरी किस्मत बहुत ख़राब है। लीगल आई होती तो शायद हम लोग इतना वो नहीं करते। लेकिन अभी भी अगर तू बोले तो तू अपने मुंह से बोल सकती है कि भाई मुझे जेल में डाल दो, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, और तेरी जितनी भी हो सकता है, तेरी जो सज़ा माफ़ हो सकती है उसको माफ़ भी कर सकते हैं, और तेरे को जल्दी जल्दी डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे बड़ी अच्छी खबर ये सुनाई मोमिन सर ने कि कानूनी तौर पे वो प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है कि हैदर भाई से उनके बच्चों की बात कराई जा सके। और वो ये नहीं है कि ये जब बोलेंगे या यहाँ के पुलिस वाले जब बोलेंगे या कोर्ट जब आदेश देगा, कोर्ट एक बार आदेश दे देगा तो उसके बाद से जो है हैदर भाई जब चाहें तब अपने बच्चों से यहाँ के पुलिस अधिकारियों के उसमें देख रेख में अपने बच्चों से जो है वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। और हम तो कहते हैं कि वीडियो कॉल पे बात करने की नौबत ना आए हैदर भैया की, और हैदर भैया जो है वो जल्दी से हिंदुस्तान में आ जाए और आमने सामने ही देखें अपने बच्चों को। सच में एक पिता का दुख क्या होता है और एक माँ का सुख क्या होता है, आप लोगों को अब पता चल रहा होगा। देखो, एक पिता जो पिछले 19, 20, 21 महीनों से अपने बच्चों से ना बात कर पाया है, ना देख पाया है, और ना ही अपने घर को इस तरह से देख पाया है कि एक घर, एक सुरक्षित घर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे वो आके बैठ सकें, सुबह काम करके अपने घर में आके खाना वाना खा सकें। मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना कि मतलब उनकी व्याख्या क्या ही करूँ मैं हैदर भाई की। सच में बहुत पेशेंस वाले हैं, और हैदर भाई को मैं मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हैदर भाई आपने इतने दिन तक सहन किया है, कोई बात नहीं है, 1 महीना 2 महीना और लग जाएंगे आपको आने में, कोई इशू नहीं है। तब तक शायद आपका वीडियो कॉल पे बात कराने के लिए हमारी सरकार जो है परमिशन दे देगी। बस चार्जशीट आ जाए तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है, जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं सब शुरू हो जाएंगी। और इस तरफ इसमें अगर ये अगली सुनवाई में नहीं आए तो केस आपकी तरफ एक तरफा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये लगी मुझे कि मोमिन सर ने ये बोला कि अखबार में निकालने के लिए। तो गाइज, आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोमिन सर ने ये काम किस हद तक शॉर्ट आउट कर दिया है, चार्जशीट पे अटके हुए हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने मोमिन सर पर सुन लिया होगा कल। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी और ये भी नहीं बोलूँगी कि भाई इस बात पे भी मुझे वो करनी है, चर्चा करनी है उस बात पे भी। बाकी जिस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे हमारे भाई बहन
और बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे हमारे सोशल वर्क जो बहनें हैं, सोशल वर्कर जो हमारी बहनें हैं, बहुत खुश थी। आज मैंने 2-3 वीडियो देखी तो बहुत खुशी का, मतलब जैसे ना कहते ना, जिस टाइम पे बोल रहे थे कि सीमा इधर चली जाएगी, तो हम लोग जो भी है, अब तो बहुत नज़दीक आने वाला है वो दिन। तो जिस तरह से सीमा हैदर यहाँ पे टिकी हुई है, तो गाइज आपको पता ही है, आप भी इस उससे गुजरे हुए हैं। माँ बहन बेटियाँ सबकी हैं अपनी, और हैदर भाई के 4 बच्चे जो हैं, जिनमें से 3 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे वो बच्चियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से जब AP सिंह जी महाकुंभ से गंगा जल लेके आए थे, उस दिन जो हरकत हुई बड़ी वाली बेटी के साथ में, उस दिन से तो हमें बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की घटनाएं हमने पहले भी सोशल मीडिया पे बोली हैं, और इस तरह की जो और सारी घटनाएं थी वो सारी मोमिन सर से भी हमने बोला कि सर इस तरह की हो रही हैं। तो अभी मैं ये चाहती हूँ कि बस जितनी जल्दी हो सके बच्चों के ऑर्डर जो हैं वो हो ही गए हैं, पास हो गए हैं, पर बच्चों को वहाँ से जल्द से जल्द निकाला जाए। वो भारत सरकार जो है उनको अपने कब्जे में ले ले, क्योंकि उस घर में बच्चे बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। तो गाइज़ कल की वीडियो मैंने भी सुनी सर की, मैंने भी थोड़ी करके सुनी, इकट्ठी तो नहीं सुन पाई मैं, पर हाँ ये है कि अब आप लोगों को तसल्ली हो गई होगी। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी लोग ये हैं, जब तक हैदर भाई आता है तब तक कोई सवाल पूछेंगे या कोई सवाल पूछने की जिज्ञासा उनके मन में, मेरी तो नहीं है, मेरी पहले भी नहीं थी। जिस टाइम पे मोमिन सर ने ये फैसला लिया था कि मैं अब सोशल मीडिया पे आके अपने काम की कोई भी अपडेट किसी को नहीं दूंगा, तो हमने कहा ठीक है, ये आपका केस है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम उनको वो प्रतिबद्ध भी नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि काम उनका है, उन्होंने अपने हिसाब से करना है। तो गाइस, जिन लोगों को ये लगता है कि भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार क्या नहीं कर रही है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब से सीमा इधर आई है तब से हमारे यहाँ चुनाव कितनी बार हो गए हैं। तो थोड़ा सा ना आप लोग सेंसिटिवली भी सोचा करें, यही ना सोचा करें कि वहाँ की कानून काम नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है। कानून अपना काम कभी भी नहीं छोड़ता है। जहाँ कानून ने लिख दिया ना, वो कानून आप लोग समझते हैं ना कि कानूनी ठप्पा जो लग जाता है ना, तो उसके बाद तो किसी का बाप भी नहीं हिला सकता उस बात को। कानून, हमारा देश कानून से चलता है भाई, हमें अपने देश पे बहुत भरोसा है। सरकार से नहीं चलता है, कानून से। हमारी सरकार भी कानून से चलती है। तो गाइस, मैं हर बार ये सब चीज़ दोहरा के, ये सब चीज़ें आप लोगों को बता के, ये सारी चीज़ें इतना सारा वो करके, और मैं बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल बातें नहीं बताती हूँ कि जिसमें लोगों को, जिसको जो सोचना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। सीमा हैदर को एक बंदे ने हमारे यहाँ पे लिखा था मेरी वीडियो में कमेंट किया था, और मैं बिल्कुल उसको वो भी नहीं करूँगी। और राजू चौपाल, सुन, अपने दायरे में और औकात में रहियो, समझा? कांग्रेसी होगी तेरी घर की माँ बहनें, ठीक है? हमें ना कांग्रेस से ना बीजेपी से, हमें किसी से नहीं, बस हमें उससे मतलब है जो सरकार होगी हमारे देश में, उस पर हमारा 100% अधिकार है। तुम जैसे ढोंगियों को, तुम जैसे दोगलों को ना अपने अधिकारों का भी पता नहीं है, समझे ना? तुम वोट दे के आ जाते हो जहाँ से तुम्हें वो मिले, दारू पीने को मिले, समझे? हमें अपने तुम बोलते हो कि सीमा हैदर का साथ दे रहे, जो हैदर भाई का साथ दे रहे, तो नालायकों, बेशरमों, बेहयाओं, तुम किसका साथ दे रहे हो? तुम लोग किसका साथ दे रहे हो? वो भी तो पाकिस्तान से आई हुई है, वो कोई हूर की परी वहाँ ऊपर से नहीं कूद के आई है। बेशर्म को शर्म नहीं है। इतने बेगैरत लोग हैं ना अपनी हिंदुस्तान की। मेरे को कहता कि ये कांग्रेस पार्टी की है। अरे थू तेरी कोई भी पार्टी को, हम अपनी सरकार का वो करते हैं। और जब 18 साल में हमें वोट देने का अधिकार दिया जाता है ना, तो 18 साल से हम इतने समझदार होते हैं कि हम अपने भले बुरे की सोच सकते हैं। तुम जैसे दोगले बेवकूफ बेशरम इंसानों की नहीं, समझे ना? मैं तेरे पे एपिसोड नहीं बनाना चाहती हूँ, समझा ना? किसी के भी उसमें कमेंट बॉक्स में घुस जाएगा, बदतमीजी करेगा। तेरे घर में माए बहनें नहीं है क्या है? गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे उसके साथ गेहूं के साथ घुन होता है ना, तो वो घुन को भी पीसते हैं जबरदस्ती, जबकि निकाला जा सकता है, पर नहीं। इनके जैसे बेशर्म लोगों को ना, हम जैसे लोग जब तक जवाब नहीं देंगे, इनका समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इन लोगों को ना कुलबुलाहट इसलिए मच गई कि भैया सरिता कठेत 1 हफ्ते तक नहीं आई, तो शायद सरिता कठेत इसके इससे हट गई होगी। अरे जब तक इसको या तो जेल या तो बाहर पाकिस्तान नहीं भेज देंगे ना, सांस नहीं लेंगे, ठीक है ना? है तो, और उसके बाद भी बेटा तुम लोगों को सांस नहीं लेने देंगे। उसके बाद देखना तुम मेरा क्या धमाकेदार प्रोग्राम आता है, फिर देखना तुम लोगों की ना आप, तुम लोगों को भूलने नहीं दूंगी कि सीमा हैदर एक इतनी, जो जिसको बोलते हैं ना नासूर, यहाँ हमारे हिंदुस्तान में आई थी। तुम लोगों को भूलने नहीं दूंगी। 2 साल लग जाए इसको जाने में, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, तब तक इसको गिराते रहेंगे।
क्या सोचा तुम लोगों ने? तुम लोग कमेंट बॉक्स में आके बदतमीजी करोगे और अरे हम ना तुम लोगों से बेशरम है, हम लोगों को आदत पड़ गई तुम जैसे लोगों की ना चप्पल मार के वो करने की, समझे? हिंदुस्तान में जिस हिंदुस्तान का तुम खा रहे हो ना, ये जो जितनी हमारी यूट्यूबर जितनी बहनें हैं जितने भाई हैं ना, वो भी हिंदुस्तान का ही खा रहे हैं। तो गाइस फॉरगेट कीजिएगा मेरी इस छोटे से गुस्से को, क्योंकि अभी ध्यान आ गया मुझे, अदरवाइज मैं बोलती नहीं। नाम लेके मैं इसलिए नहीं बोलती कि मैं इस बंदे को, मैं किसी को नाम लेके ना फेमस नहीं करना चाहती, मेरे मतलब मेरे उसमें नहीं है। बट इसकी शिकायत मेरे पास 2-3 लोगों की और भी आई, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजा। अरे ये कैसे बोल सकता है, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से इनलीगल 4 बच्चों को किडनैप करके लेके आई है, वो इनके लिए भाभी भाभी भाभी। अरे ले जाओ ना अपने घर में, हम तो इतने दिनों से बोल रहे हैं, हम तो कब से बोल रहे हैं वे, तो ले जाओ तुम अपने घर में, क्यों रखी हुई है वो वहाँ सचिन के घर में, है ना? सचिन के घर में वो देखो पिट रही है कुट रही है, तुम्हारी औकात नहीं वहाँ जाके बचाने की किसी की भी। हम कम से कम मोमिन मलिक सर से ये तो बोलते हैं कि सर वो पीट रही है, जल्दी से काम वो करिए, इसको जेल में ही डाल दीजिए, कम से कम जेल में पिटेगी तो नहीं, है ना? और गाइस जितने सारे लोग इसकी प्रेगनेंसी को लेके वो हो रहे हैं ना, निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं है। और सोनी दीदी मैं आपको भी बोलती हूँ, ये प्रेग्नेंट नहीं है। मैं सोनी दीदी आपको कॉल करूँगी, फिर मैं आपको 2-4 सबूत दूंगी, फिर आपको पता चलेगा। तो गाइज अभी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ, अगर टाइम लगेगा तो लाइव आऊँगी, नहीं तो कल मैं लाइव आती हूँ, कल दिन में आती हूँ लाइव, कल संडे है तो कल दिन में मैं लाइव आती हूँ आप लोगों से रूबरू होने के लिए, और एक किसी को जवाब भी देना है। मैंने बोला था कि मैं आके जवाब दूंगी, पर मेरा टाइम बिल्कुल नहीं लगा, और कल टाइम है, कल देखते हैं, कल लाइव आके कुछ 1-2 लोगों को थोड़ा सा उनके सवालों का जवाब भी देना, बहुत क्यूरियोसिटी है उनको, बहुत ज़्यादा। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, राधे राधे।